Welcome back to Educational Academy Asansol. I hope that you are all fine by the grace of God. लास्ट वीडियो में हम बोले थे जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस किसे कहा जाता है ये बोले थे। तो चलो आज शुरू करते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का फॉर्मूला क्या है, सिर्फ डेफिनेशन समझने से नहीं होगा। उस दिन हम बोले थे जो काम रोज़ाना या हमेशा किया जाता है या जो काम हमेशा सच होता है, ऐसा हर काम को प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस कहा जाता है। इसका पहचान है जो सेंटेंस का अंत में ता, ते, ती रहेगा। अगर रहेगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट का मुताबिक हमको सेंटेंस को बनाना है। तो चलो फॉर्मूला लिखते हैं। फर्स्ट या सेकंड पर्सन ब्रैकेट में लिख लो आई, वी, यू, ये सब अगर रहेगा। सिर्फ ये नहीं, थर्ड पर्सन प्लूरल अगर वी, दे, अगर दे रहेगा फिर भी इंट्रोगेटिव में और नंबर 3 नेगेटिव, नकारात्मक नेगेटिव अगर होगा तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन इसमें भी लिख लो। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, ठीक है। नंबर ये एक ग्रुप है। और नंबर 4 थर्ड पर्सन ब्रैकेट में सिंगुलर नंबर यानी एक लड़का एक लड़की, अगर ऐसे समझाएंगे तब होगा ये फॉर्मूला के अनुसार। नंबर 5 इसको अगर क्वेश्चन मार्क करेंगे, इंट्रोगेटिव करेंगे, INTRROGATIV इंट्रोगेटिव, कॉमा दे के लिखो थर्ड पर्सन ब्रैकेट में लिखो SN यानी सिंगुलर नंबर। नंबर 6 नेगेटिव यानी नकारात्मक अगर होगा, नेगेटिव थर्ड पर्सन ब्रैकेट में सिंगुलर नंबर अगर होगा तो क्या फॉर्मूला होगा। आप देखो शुरू से फॉर्मूला लिख रहे हैं। अगर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन अगर होगा तो सबसे पहले फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट लेंगे यानी काम करने वाला, प्लस वर्ब का पहला रूप यानी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट OBJECT। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के अनुसार बनाएंगे हाँ वाला सेंटेंस को। अगर इसको क्वेश्चन करेंगे, प्रश्नवाचक अगर करेंगे तो फॉर्मूला यही रहेगा, सिर्फ आगे में डू बैठा देंगे तो डू बैठा दो, बाकी यही फॉर्मूला रख दो जो है डू प्लस सब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख रहे हैं सब्जेक्ट, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट OB करके क्वेश्चन मार्क दो। अगर नेगेटिव करेंगे तो फॉर्मूला यही रहेगा, इस जगह में डू नॉट हो जाएगा, ठीक, सब्जेक्ट का बाद यानी सब्जेक्ट होगा, फिर डू नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके का अनुसार नकारात्मक या नेगेटिव जो सेंटेंस है या जुमला जो है उसको बनाएंगे। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, एक होगा, तो फॉर्मूला यहाँ फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट। देखो ये सब्जेक्ट यही फॉर्मूला रहेगा, खाली इस जगह में एस या ES जोड़ेंगे। यानी पहले सब्जेक्ट आया तो यहाँ भी सब्जेक्ट था, यहाँ भी सब्जेक्ट लिख रहे हैं, प्लस वर्ब 1 इस जगह में एस या ES जोड़ना जरूरी है। ये जोड़ना ही पड़ेगा, अगर नहीं जोड़ोगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। हुआ वर्ब 1 प्लस S/ES प्लस ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बैठा दो। हुआ। अब इसको अगर क्वेश्चन करेंगे, इंट्रोगेटिव करेंगे तो यहाँ जो तरीका है डू, ये डू का जगह में यहाँ डाज हो जाएगा। यही अलग ख्याल करो खाली। हुआ, पहले डाज आया, फिर ये जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला फिर यहाँ बैठा देंगे हम, यानी डाज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट करके क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव अगर होगा, नकारात्मक होगा, तो ये नेगेटिव जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला रखेंगे, खाली डू नॉट का जगह में डज नॉट हो जाएगा यहाँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर डज नॉट, फिर वर्ब 1, फिर ऑब्जेक्ट। ये तीनों जो है, ये तीनों थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने से ये फॉर्मूला के अनुसार होगा। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल अगर दे से करेंगे तो ये जो दे लिखे हैं तब इस तरीके का अनुसार होगा, ये 3 फॉर्मूला के अनुसार हो जाएगा। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तब, अगर सिंगुलर होगा तो इस तरीके के अनुसार होगा। ठीक है, तो चलो एक तो सेंटेंस लिखते हैं। तो सेंटेंस
ऊपर में या चलो एक तो सेंटेंस लिखते हैं। तो सबसे पहले नंबर वन हम लिख रहे हैं जे मैं एक किताब लाता हूं। देखो हम इस तरीका का अनुसार मैंने ट्रांसलेटेड कर रहे हैं हिंदी को इंग्लिश के, हिंदी उच्चारण रहेगा, इंग्लिश में कर रहे हैं तुम लोग का चलते, ताकि तुम लोग को सुविधा हो, तुम लोग जल्दी से लिख लो, इसीलिए समझने में भी सुविधा हो जाएगा जल्दी। तो मैं एक किताब लाता हूं, ये अगर सेंटेंस है तो देखो सबसे पहले पहचान है जो अंत में ता है। तो हम उस दिन बोले थे जो सेंटेंस के अंत में ता रहने से प्रेजेंट इंडेफिनिट का मुताबिक होगा, यानी इस तरीका का अनुसार होगा। यहाँ काम करने वाला कौन है, यानी मैं, ठीक है। यहाँ देखो भार्ब क्या है ना, तुम जरूर बोलोगे लाता हूं। यहाँ एक भार्ब है लाना, तो लाने का इंग्लिश पहले हम लिख रहे हैं। यहाँ लाने का इंग्लिश है ब्रिंग, BRING, ब्रिंग मने लाना, बीच में ब्रॉट, BROUGST, 3 नंबर होगा ब्रॉट, BROUGST, इसका मीनिंग है होगा लाना, ब्रिंग ब्रॉट। तो सबसे पहले हमको देखना है जब मैं यानी आई कौन पर्सन है, तो तुम जरूर बोलोगे जो आई फर्स्ट पर्सन है, यानी हमको इस तरीका के अनुसार सेंटेंस को करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का जगह में होगा आई, तो आई लिखेंगे। फिर भाव का पहला रूप, यानी इसका हम लोग 1 नंबर बोल रहे हैं हम, लेकिन एक्चुअली इसका नाम है प्रेजेंट, इसका पास्ट पार्टिसिपल। संक्षेप में इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ भार्ब 1 है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का जगह में आई आया, फिर भार्ब 1 यानी ब्रिंग होगा, आई ब्रिंग, इसका मतलब हो गया मैं लाता हूँ। यहाँ तक आई ब्रिंग का मतलब हो गया मैं लाता हूँ। अब क्या लाते हैं ना, तुम बोलोगे जरूर जे एक किताब, तो इस जगह में ये ऑब्जेक्ट का जगह में अब बुक जोड़ देंगे, हो गया सेंटेंस, आई ब्रिंग अ बुक। इसको अगर क्वेश्चन करेंगे ये क्या मैं एक किताब लाता हूं, समझ लो यहाँ हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या मैं एक किताब लाता हूं करके क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसा रहेगा तो सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे, क्या मैं को मार्क करो और लाता हूं को मार्क करो, ये सबसे पहले हम इंग्लिश बनाएंगे 2 नंबर का मुताबिक। यहाँ देखो यहाँ मैं फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है क्वेश्चन मार्क, तो सबसे पहले डू लगेगा, तो डू बैठा दो, डू। फिर सब्जेक्ट का जगह में आई होगा, डू आई हुआ, लाने का पहला रूप यानी ब्रिंग, डू आई ब्रिंग, BRING, डू आई ब्रिंग, इसका मतलब हुआ क्या मैं लाता हूं। अब क्या लाते हैं ना, एक किताब, तो इस जगह में एक किताब हो जाएगा, अब बुक, फिर क्वेश्चन मार्क दो, समझ में आया। अब इसको नेगेटिव अगर करेंगे, जब मैं एक किताब नहीं लाता हूं तो हमको 3 नंबर का अनुसार बनाएंगे। तो अगर यहां हम लिख रहे हैं इस जगह में, जब मैं एक किताब नहीं लाता हूं, फुल स्टॉप, मैं एक किताब नहीं लाता हूं, तो सबसे पहले हमको मार्क करना है, सर्किल करना है मैं को, और नहीं लाता हूं इसको पहले हम इंग्लिश बनाएंगे। फिर क्या नहीं लाते हैं, एक किताब जोड़ देंगे। अब यहाँ मैं फर्स्ट पर्सन है, ये क्वेश्चन मार्क यानी सवालियत है, प्रश्नवाचक है, तो हमको 3 नंबर का अनुसार 3 नंबर का मुताबिक आना है। सॉरी, ये तो नेगेटिव है, मैं एक किताब नहीं लाता हूँ, तो ठीक है नकारात्मक है, तो नकारात्मक अगर होगा तो नेगेटिव इस फॉर्मूला के अनुसार हम जाएंगे। सबसे पहले मैं का इंग्लिश आई, फिर होगा डू नॉट, आई डू नॉट, लाने का पहला रूप होगा ब्रिंग, आई डू नॉट ब्रिंग, यानी मैं नहीं लाता हूँ। क्या नहीं लाते हैं ना, अब बुक जोड़ दो, अब हो समझ में आया। ये जितना भी सेंटेंस बनेगा, आई, वी, यू, दे,
सब ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के अनुसार करना है, ये हमें समझना है। अब चले जाते हैं हम थर्ड पर्सन में, तो इसको थोड़ा डिलीट कर रहे हैं। चलो अब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का मुताबिक सेंटेंस बना रहे हैं, या तो और एक तो सेंटेंस दे रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का अनुसार। तो रीना यहाँ खेलने आती है। यहाँ देखो कौन आती है ना रीना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को मार्क करो। यहाँ भाग क्या है, कैठो है ना, हम बोलेंगे, हमको बोलना है कि यहाँ 2 बार है, एक तो आती है और एक तो है खेलने। पहले रीना आएगी फिर खेलेगी, इसीलिए हमको इसका पहला सेंटेंस पहले करना है। अगर खेलने का बारे में सोचेंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमको करना है रीना आती है, यानी हमेशा आती है या रोज आती है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का मुताबिक होगा 4 नंबर रूल का अनुसार। देखो यहाँ बताएं हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने से, तो ये रीना थर्ड पर्सन है, रीना माने एक लड़की है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का जगह में रीना करेंगे हम। फिर भाग का पहला रूप, देखो यहाँ आने का इंग्लिश पहले लिख लेते हैं, काम, केम, लास्ट में फिर काम। इसको हम लोग 1 नंबर बोलते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर। पूरा नाम है प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन हम लोग संक्षेप में इसको 1 नंबर बोलते हैं। तो यहाँ भाग का 1 नंबर है, तो सबसे पहले रीना काम करेंगे। अब रीना कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसीलिए काम का साथ एस जोड़ना जरूरी है। एस जोड़ेंगे यानी रीना कम्स, इसका मतलब हुआ रीना आती है। किस लिए आती है ना, खेलने। ने का चलते ये ने है, ये ने का चलते टू लगेगा, ठीक है। टू अगर नहीं देंगे तो रॉन्ग होगा, लेकिन तो रीना कम्स, रीना आती है, किस लिए, खेलने। ने का चलते टू जोड़ेंगे, फिर खेलने का इंग्लिश प्ले जोड़ देंगे, फिर लास्ट में यहाँ जोड़ देंगे हेयर। पूरा सेंटेंस हो गया, रीना कम्स टू प्ले हेयर, यानी रीना यहाँ खेलने आती है। अगर इसको क्वेश्चन करेंगे जे क्या रीना यहाँ खेलने आती है, यानी 5 नंबर का मुताबिक जाएंगे हम। तो चलो करते हैं, क्या रीना यहाँ खेलने आती है क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम क्या रीना को मार्क करेंगे और आती है को मार्क करेंगे। इसका पहले इंग्लिश होगा, ये देखो रीना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये क्वेश्चन मार्क है, सवालियत है, तो इसीलिए हमको 5 नंबर का अनुसार करना है। तो 5 नंबर में हम क्या बोले, देख क्या बोले हम, ये इंडेफिनाइट अगर इंट्रोगेटिव रहेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा, तो इस तरीके के अनुसार जाएंगे हम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का जगह में, सब्जेक्ट का जगह क्या रीना, सबसे सब्जेक्ट का जगह में डाज होगा, फिर सब्जेक्ट का पहले डाज हुआ, फिर सब्जेक्ट का जगह में रीना होगा, डाज रीना, फिर आने का पहला रूप होगा यानी कम, डाज रीना कम। इसका मतलब हो गया क्या रीना आती है। यहाँ लेकिन एस नहीं जोड़ेंगे, इसलिए जब डू का साथ ये एस जोड़ा हुआ है, अगर यहाँ एस जोड़ देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हमको करना है डाज रीना कम, क्या रीना आती है। अब किस लिए, खेलने, फिर ने का चलते टू जोड़ेंगे, फिर खेलने का इंग्लिश प्ले जोड़ेंगे, फिर यहाँ जोड़ देंगे करके क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव करेंगे जे रीना यहाँ खेलने नहीं आती है, यानी 6 नंबर का अनुसार अगर करेंगे हिंदी को, तो पहले लिखते हैं हम जे रीना यहाँ खेलने नहीं आती है। रीना यहाँ खेलने नहीं आती है, तो सबसे पहले हमको मार्क करना है जे रीना नहीं आती है। इसको पहले हम इंग्लिश को बनाएंगे 6 नंबर का अनुसार, इसलिए ये नकारात्मक है, ये भी नकारात्मक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह में होगा रीना, फिर डज नॉट, यहाँ अगर डू नॉट कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमको डज नॉट, फॉर्मूला में भी डज नॉट ही है, तो डज नॉट कर देंगे, रीना डज नॉट। फिर आने का पहला रूप यानी कम, यहाँ भी हम एस नहीं जोड़ेंगे, ये अगर एस जोड़ देंगे ना, कहाँ ये वाला एस जोड़ देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। हमको यहाँ कुछ जोड़ना नहीं है, खाली कर देंगे
रीना डज नॉट कम, इसका मतलब हो जाएगा कि रीना नहीं आती है। क्यों, क्या क्या किस लिए नहीं आती है? ना खेलने, ने का चलते फिर टू जोड़ेंगे। रीना डज नॉट कम, अब ये ने का चलते टू होगा, तो रीना डज नॉट कम टू। अब खेलने का इंग्लिश प्ले कर देंगे, लास्ट में हेयर कर देंगे। पूरा इंग्लिश हुआ कि रीना डज नॉट कम टू प्ले हेयर, इसका मतलब हुआ कि रीना यहाँ खेलने नहीं आती है। ठीक है, समझ में आया ना? अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगता है तो तुम लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, और फ्रेंड्स के बीच में तुम उसे शेयर कर दो। और अगला वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सिखाएंगे। थैंक यू।